हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं कुछ ब्रेन से रिलेटेड सब्जेक्ट लेकर के आई हूं। बट उससे पहले हेरिडिटी का एक क्वेश्चन है जिसको मैं सोल्व कर दे रही हूं और उसके बाद चलती हूं ब्रेन के पार्ट्स में। मैं यहाँ पे लिख के रखी हूँ क्योंकि टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है फिगर या लिखना, इसलिए आइए देखते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन है। पहले हेरिडिटी वाला, ये आपके सामने है क्वेश्चन। व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोटीन इन हेरिडिटी एंड ट्रेट्स? व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोटीन्स इन हेरिडिटी एंड ट्रेट्स? हेरिडिटी और ट्रेट्स में प्रोटीन का क्या रोल है? अभी तक हम लोगों ने मेंडल्स लॉ पढ़ा और मेंडल्स लॉ में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जीन्स या डीएनए कैरी करते हैं जेनेटिक ट्रेट्स को और वो ट्रांसमिट होता है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग और जनरेशन टू जनरेशन। अब ये क्वेश्चन पूछता है आपसे कि इसमें प्रोटीन का क्या रोल है। तो चलिए देखते हैं हम लोग सबको पता है बट थोड़ा सा देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। मैं लिख दी हूं, डीएनए कैरीज हेरिडिटी इंस्ट्रक्शंस ऑफ ए सेल। हम लोग सब जानते हैं, एकदम वेल नोन है कि हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को कौन कैरी करता है? डीएनए या उस पे जो जीन्स होते हैं। तो चलिए इतना क्लियर है। While protein package and control the DNA molecules, लेकिन प्रोटीन क्या करता है? पैकेजिंग करता है और कंट्रोल करता है डीएनए मॉलिक्यूल्स को। चलिए सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट देख लीजिए, इसको भी मैं समझाती हूँ। मॉलिक्यूल्स, DNA controls which proteins are made and which in turn determines an organism's trait. थर्ड पॉइंट इसका कहता है कि और डीएनए मॉलिक्यूल्स जो है वो कंट्रोल करता है प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन बनेगा और कौन प्रोटीन ऑर्गेनिज्म के ट्रेट को डिटरमाइन करेगा। तो तीन पार्ट्स हैं इसमें। फर्स्ट पार्ट तो वेल नोन है आप लोग जानते हैं कि डीएनए कैरी करता है हेरिडिटरी इंस्ट्रक्शन को, यानी आनुवंशिकता को, आनुवंशिक लक्षणों को कौन ले जाएगा आगे, ये डीएनए डिटरमाइन करता है, यानी डीएनए निश्चित करता है सेल के अंदर। तो ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं कि वाइल प्रोटीन पैकेज एंड कंट्रोल द डीएनए मॉलिक्यूल्स, लेकिन कह रहा है कि प्रोटीन जो है इसका फंक्शन है डीएनए मॉलिक्यूल्स को पैकेजिंग करना। पैकेज करना यानी उसको अरेंज करना, सजाना, व्यवस्थित करना या पैकेट बनाना उसका। तो ये कैसे हो गया? प्रोटीन पैकेज एंड कंट्रोल द डीएनए मॉलिक्यूल्स। क्रोमोसोम स्ट्रक्चर दिमाग में रखिए। हम लोग को पता है कि क्रोमोसोम किस चीज के बने होते हैं? डीएनए के बने होते हैं और डीएनए में ही जीन्स सिचुएटेड होते हैं। तो ये क्रोमोसोम डीएनए का जो बना होता है इसको पैकेज करने का काम हम लोग थोड़ा और आगे चलेंगे तो पढ़ेंगे डीएनए पैकेजिंग स्ट्रक्चर डिटेल में। बस यहाँ इतना जान लीजिए कि क्रोमोसोम में जितने भी डीएनए हैं उनको पैकेज बना करके अरेंज करने का काम प्रोटीन करता है एंड दैट प्रोटीन इज कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन। तो यहाँ पे प्रोटीन का फंक्शन देखिए कैसे इन्वॉल्व है डीएनए में। क्रोमोसोम फॉर्मेशन में डीएनए को एक दूसरे के ऊपर पैकेज बना करके अरेंज करने का काम प्रोटीन ही करता है। तो प्रोटीन इन्वॉल्व हो गया डीएनए में, डीएनए के साथ प्रोटीन है। तो ये सेकेंड पॉइंट हो गया आपका कि वाइल प्रोटीन पैकेज एंड कंट्रोल द डीएनए मॉलिक्यूल्स, उसको पैकेज भी करता है, पैकेज बना के क्रोमोसोम फॉर्मेशन करता है, दैट इज हिस्टोन प्रोटीन, और उसको कंट्रोल भी करता है डीएनए के मॉलिक्यूल्स को। अब प्रोटीन घुस गया, कैसे इन्वॉल्व है। थर्ड पॉइंट कहता है कि अब आगे आ जाइए, ये तो हो गया कि डीएनए हेरिडिटरी कैरेक्टर को कैरी करते हैं और प्रोटीन डीएनए को पैकेजिंग करके उसको क्रोमोसोम फॉर्मेशन करता है, हिस्टोन प्रोटीन। अब ये तो हो गया उसका स्ट्रक्चर, कैसे दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं प्रोटीन और डीएनए। डीएनए कंट्रोल्स विच प्रोटीन, अब डीएनए का फॉर्मेशन जब हो जाता है तो वो फिर ये कंट्रोल करता है कि कौन प्रोटीन मेड
ये विच प्रोटीन्स आर मेड एंड विच इन टर्न डिटरमाइंस द ऑर्गेनिज्म ट्रेट्स। अब फिर डीएनए कंट्रोल करता है, यहां पे समझिए प्रोटीन पैकेजिंग करता है डीएनए का, उसको बनाता है, ठीक है, बन गया, रेडी हो गया, अब हम ही तुम पे हावी हो गए। तो डीएनए कंट्रोल करता है प्रोटीन को कि कौन प्रोटीन बनेगा और ये फिर कौन से ऑर्गेनिज्म के ट्रेट को, उसके किस लक्षण को ये डिटरमाइन करेगा, फिक्स करेगा। तो इस तरह से प्रोटीन हेरिडिटी में कैरेक्टर्स को प्रभावित करते हैं। अब एक लाइन में फिर से समझ लीजिए, आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें 3 पॉइंट है। एक तो यहां तक के हो गया आपका, ठीक है, डीएनए कैरेज हेरिडिटी इंस्ट्रक्शंस ऑफ ए सेल, ये क्लियर है आप लोग के दिमाग में, आई नो कि डीएनए ही कैरी करता है हेरिडिटी कैरेक्टर्स को, वाइल प्रोटीन पैकेज एंड कंट्रोल द डीएनए मॉलिक्यूल्स। लेकिन प्रोटीन क्या करता है, यहां से दूसरा पॉइंट स्टार्ट हो गया। प्रोटीन पैकेज करता है और कंट्रोल करता है डीएनए मॉलिक्यूल्स को, चूंकि डीएनए से क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है और क्रोमोसोम में डीएनए एक दूसरे के ऊपर अरेंज रहते हैं और उनको अरेंज पैकेज करके अरेंज करने का काम हिस्टोन प्रोटीन करता है। तो ये कंट्रोल एंड डीएनए मॉलिक्यूल्स, पैकेज एंड कंट्रोल। अब थर्ड पॉइंट में आ जाइए, यहां से डीएनए कंट्रोल्स व्हिच प्रोटीन्स आर मेड। अब उसके बाद जब डीएनए का फॉर्मेशन हो गया तो डीएनए फिर कंट्रोल करता है कि कौन प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा या कौन सा प्रोटीन बनेगा। अब आ जाइए आप लोग राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में, तो वहां पे याद कीजिए कि हम लोग पढ़े हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में, प्रोकैरियोट्स में अपना डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। तो डीएनए और राइबोसोम क्या करते हैं, ये दोनों मिलकर के प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। तो यहाँ पे डीएनए ही डिटरमाइन करता है कि कौन प्रोटीन बनेगा, एंड विच इन टर्न डिटरमाइंस द ऑर्गेनिज्म ट्रेट, और वही फिर बाद में किसी भी ऑर्गेनिज्म के लक्षण को डिटरमाइन करता है कि कौन सा ट्रेट्स आगे जाएगा या कौन सा ट्रेट, कौन जीन कौन सा ट्रेट कैरी करेगा और फिर ये कौन आगे जाएगा, ये दोनों भी डिटरमाइन प्रोटीन करता है, आर मेड एंड विच इन टर्न डिटरमाइंस द ऑर्गेनिज्म्स ट्रेट। तो 3 पॉइंट है, एक तो कि डीएनए हेरिडिटी कैरेक्टर ले जाता है, दूसरा कि प्रोटीन डीएनए सिंथेसिस, डीएनए के पैकेजिंग करके क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है, और ये मोटा मोटी भी समझिए तो क्रोमोसोम ही हेरिडिटी कैरेक्टर ले जाता है, तो उसमें डीएनए है, डीएनए में प्रोटीन है। और फिर जब कैरेक्टर्स को डिटरमाइन करना होता है तो डीएनए ही प्रोटीन सिंथेसिस करती है, डीएनए और राइबोसोम मिल करके, और वो डिटरमाइन करता है कि कौन सा लक्षण ऑर्गेनिज्म में आगे जाएगा। तो इस तरह से इन्वॉल्व है हेरिडिटी में प्रोटीन का रोल। एक बार और मैं लास्ट बार बोल दे रही, इसके बाद आगे चलती हूं। क्रोमोसोम डीएनए के बने होते हैं, डीएनए में प्रोटीन होते हैं जो डीएनए ये क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं, डीएनए को एक साथ पैकेज करके जोड़ करके, और फिर प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेंट कौन करता है, डीएनए, और वही डिटरमाइन करता है कि कौन सा प्रोटीन कौन लक्षण कौन ट्रेट लेके आगे जाएगा और फिर ऑर्गेनिज्म में एक से दूसरे में कैसे ट्रांसफर होगा। तो इस तरह से प्रोटीन इन्वॉल्व है बिल्कुल अच्छी तरह से हेरिडिटरी एंड इसके ट्रेट्स में। ये बोर्ड क्वेश्चन है, किसी बच्चे ने पूछा था, नाम तो मुझे याद नहीं। तो ये हो गया इसका आंसर, लिखने के लिए, समझने के लिए मैंने समझा दिया, लिखने के लिए ये हो गया इसका आंसर। चलिए अब चलते हैं हम लोग चल रहे हैं अभी ब्रेन में, थोड़ा सा कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का, ब्रेन स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन एंड रिफ्लेक्स एक्शन, इतना कम से कम आप लोग के एग्जाम से पहले बता दूं, फिर आगे चलूंगी। तो ये हो गया, इसको अब मैं मिटा रही।
ये क्वेश्चन आपका हेरिडिटी का है कि प्रोटीन कैसे इन्वॉल्व है हेरिडिटरी कैरेक्टर्स में। तो चूंकि वो डीएनए बनाता है, इतना भी दिमाग में याद रखिएगा, चूंकि वो डीएनए बनाता है और डीएनए जो प्रोटीन बनाता है दैट इज हिस्टोन, उसका नाम हिस्टोन है। और जब वो डीएनए में खुद प्रेजेंट है तो फिर उसके साथ साथ तो आपके कैरेक्टर्स को कैरी करेगा ही करेगा ना। अब चलिए हम लोग चलते हैं ब्रेन में। ब्रेन में सबको पता है ब्रेन हैज 3 पार्ट्स, 3 मेन पार्ट्स। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 3 पार्ट्स। तो ब्रेन में 3 पार्ट्स हैं। अब 3 पार्ट्स में वो भी आप लोग को पता होगा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ये भी मैं लिखने से थोड़ा बच रही, वीडियो लंबा हो जाता है, ज्यादा लिखने में टाइम लग जाता है, इसलिए मैं लिख के रखी भी हूँ। तो ब्रेन में 3 पार्ट्स हो गए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। तो चलिए अब एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे फोर ब्रेन को, उसके बाद मिड ब्रेन, देन हिंड ब्रेन एंड देन कुछ रिफ्लेक्स एक्शंस वगैरह को देखेंगे। फोर ब्रेन, ब्रेन हैज 3 पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। अब हम लोग चलते हैं फोर ब्रेन में। तो फोर ब्रेन में आ गए हम लोग। अब फोर ब्रेन में भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, बट यहाँ पे हम लोग मूल रूप से उसके मुख्य जो 3 पार्ट्स हैं उसमें चलते हैं। तो इसमें 3 पार्ट्स क्या हो गया, फोर ब्रेन हैज मेन 3 पार्ट्स। फोर ब्रेन में मेन मूल रूप से 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन पता है आप लोग को? सेरिब्रम, सेकेंड में हो गया आपका थैलेमस एंड थर्ड हो गया आपका हाइपोथैलेमस। ब्रेन हैज 3 पार्ट्स, forebrain, midbrain and hindbrain. Forebrain has मेन 3 पार्ट्स। चूंकि इसमें पीनल ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स और भी बहुत सारे पार्ट्स आ जाएंगे जो फिर से एडवांस में हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो यहाँ पे मेन 3 पार्ट्स ही मैं लेके चल रही, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। अब है कि ये तीनों पार्ट्स कैसे हैं। सेरिब्रम और थैलेमस ये दोनों वॉलेंट्री एक्शंस करते हैं। जैसे हमारे बॉडी में 2 तरह का एक्शन है ना, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। एक जो हम अपनी मर्जी से करते हैं दैट इज वॉलेंट्री, एंड एक जो हम अपनी मर्जी से नहीं कर पाते दैट इज इनवॉलेंट्री। तो इसको दिमाग में रखिएगा। यहाँ पे फिर मैं लिखने से बच रही थोड़ा। सेरिब्रम एंड थैलेमस बोथ हैज वॉलेंट्री एक्शंस and hypothalamus has involuntary actions. सेरिब्रम और थैलेमस में वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, या ये दोनों वॉलेंट्री एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है या वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है सेरिब्रम एंड थैलेमस। फिर मैं लास्ट बार बोल रही, सेरिब्रम एंड थैलेमस रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलेंट्री एक्शंस और कंट्रोल्स वॉलेंट्री एक्शंस, and hypothalamus is responsible for involuntary actions और controls involuntary actions. अब हम लोग तीनों का फंक्शन देख लेते हैं। अच्छा, और भी मैं बोल दूं थोड़ा सा, ये कौन कहाँ सिचुएटेड होते हैं। तो सेरिब्रम जो है, ये सॉरी फोर ब्रेन जो है, ये तो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, आप लोग सबको पता है फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। और उसमें फिर सेरिब्रम जो है, सेरिब्रम इज ऑल्सो द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। ये फोर ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है। वॉलेंट्री एक्शन इसके हो ही गए, और सेरिब्रम वॉलेंट्री एक्शन के साथ साथ आपके थॉट्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। आप क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, निगेटिव सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, कब क्या सोचना है, इसके लिए भी सेरिब्रम ही रिस्पॉन्सिबल है। थैलेमस छोटा सा पार्ट्स है, और हाइपोथैलेमस उससे भी छोटा आलमंड लाइक पार्ट है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं तीनों का फंक्शन। ये लार्जेस्ट पार्ट हो गया
फोर ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट हो गया। ये थैलेमस, उससे छोटे पार्ट्स हैं, हाइपोथैलेमस, आलमंड लाइक, ये छोटा सा पार्ट है। और ये सेरिब्रम और थैलेमस वॉलंटरी एक्शंस कंट्रोल करते हैं, हाइपोथैलेमस इनवॉलंटरी एक्शंस कंट्रोल करता है। अब हम लोग चलते हैं सेरिब्रम के फंक्शन में। फंक्शंस ऑफ सेरिब्रम: थिंकिंग, इंटेलिजेंस, इमोशंस। आप लोग सब समझ रहे होंगे, एक एक लाइन में बता दे रही। थिंकिंग यानी सोचने समझने की शक्ति जो है, सोच समझ के आप कोई भी काम करते हैं तो वॉलंटरी एक्शन हो गया, क्योंकि हम सोच समझ के कर रहे हैं, अपने आप नहीं हो जा रहा है। इंटेलिजेंस यानी आप पढ़ने में अच्छे हैं, मेहनत करते हैं, याद करते हैं, तो इस तरह से, या किसी भी तरह का आप इंटेलिजेंट जो है, ये भी ब्रेन से ही, चूंकि थिंकिंग आपका सेरिब्रम करता है, यानी सोच समझ के आप कोई भी काम कीजिएगा, तो इंटेलिजेंस भी उसी से रिलेट करता है कि आप कितने समझदार हैं। इमोशंस भी उसी से रिलेट करता है। कॉन्शसनेस यानी हर चीज को सोच समझ के चेतन अवस्था में करते हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कुछ भी कर दिए बिना सोचे समझे। तो ये सारे थिंकिंग में ही आ जाएंगे। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, किसी भी प्रॉब्लम को आप कैसे सोल्व कर लेते हैं, आप कितना याद रखते हैं। इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स, और सेंस ऑर्गन्स में इंफॉर्मेशन का जो इंटरप्शन होता है, जैसे टच, हियरिंग, विजन, लर्निंग, ये सारे आपके थिंकिंग में ही आ जाते हैं कि आप कितने अच्छे से सोच समझ के, समझदार के जैसा हर काम करते हैं, अच्छा से सोचते हैं, अच्छा से पढ़ते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को अच्छे से सोल्व करते हैं। तो ये सारा फंक्शन जो है, ये थिंकिंग में ही आ जाता है, और ये सेरिब्रम का काम है, इसलिए कि ये वॉलंटरी एक्शंस है। हम जो भी सोच समझ के अच्छे से करते हैं, दैट इज वॉलंटरी एक्शंस, वो इनवॉलंटरी नहीं हो सकता। और लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन ये है, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं। तो ये हो गया आपका सेरिब्रम का फंक्शन। अब चलिए हम लोग चलते हैं थैलेमस में। थैलेमस क्या है? थैलेमस एक रिले स्टेशन टाइप का है। रिले स्टेशन मीन्स, देखिए, रिलेइंग सेंसरी एंड मोटर सिग्नल्स एक्ट एज रिले स्टेशन फॉर सेंसरी इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट स्मेल। ये रिले स्टेशन टाइप का है। ये जितना भी सेंस ऑर्गन्स का, जैसे ये स्मेल, गंध को छोड़ करके, जैसे हम किसी चीज को देखते हैं, इसमें आईज का हो जाएगा, फिंगर्स का हो जाएगा, ईयर का हो जाएगा, तो इन सारे फंक्शंस को ये ब्रेन से कलेक्ट करके और सारे ऑर्गन्स में भेजता है। जैसे हम सुनते हैं, हम देखते हैं, टच करते हैं तो हमको अनुभव होता है। तो ये सारे जो है, और ये सारे वॉलंटरी में ही आएंगे, याद कीजिए, थैलेमस का फंक्शन है ये, थैलेमस का। तो ये रिले स्टेशन है, यहाँ पे सारे ब्रेन से जितने भी इंफॉर्मेशन है सेंस ऑर्गन्स के, उसको कलेक्ट करके और सब जगह रिले कर देता है। लेकिन इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा, कह रहा है कि स्मेल को छोड़ करके, इसको याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका हो सकता है। थैलेमस वॉलंटरी एक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये रिले स्टेशन का काम करता है, सारे सेंसरी इनपुट्स को जो कि ब्रेन में आते हैं उनको कलेक्ट करके और जहां जहां उनकी आवश्यकता है उन ऑर्गन्स में भेज देता है। लेकिन सेंसरी ऑर्गन्स में स्मेल, नोज भी तो आते हैं, बट नहीं, ये स्मेल का काम नहीं करता है। स्मेल को छोड़ करके बाकी सारा इंफॉर्मेशन ये भेजता है। अब देखिए नेक्स्ट काम क्या है। एक तो रिले स्टेशन वाला मूल रूप से इसका हो गया, रिलेइंग सेंसरी एंड मोटर सिग्नल्स, है ना, सेंस ऑर्गन से लेकर के और मोटर सिग्नल। अब ये मोटर न्यूरॉन क्या है आगे पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन इतना याद रखिए कि मोटर न्यूरॉन हुआ जो कि फिर वहां से मैसेज को वो टारगेट प्लेस पे भेजता है जहां जाने की जरूरत है। तो ये हो गया रिले स्टेशन, और लेकिन स्मेल को छोड़ करके। अब आ जाइए रेगुलेटिंग स्लीप, नींद को भी रेगुलेट करता है। वेकफुलनेस एंड अलर्टनेस, नींद को कंट्रोल करता है और वेकफुलनेस, जैसे आप
नींद में भी रहते हैं, कोई कुछ बोला या जरूरत है या आपको याद है कि अच्छा सुबह में स्कूल जाना है तो इतना बजे उठ जाना है। अलर्टनेस, हर चीज के प्रति आप सचेत रहते हैं कि अच्छा जा तो रहे, बहुत ठंड है जरा स्वेटर वगैरह पहन लें, अच्छा बहुत गर्मी है धूप लगेगी जरा छतरी ले लें। तो इस तरह से ये सारे फंक्शंस को भी अलर्ट करता है। ब्रेन का कौन सा पार्ट? फोर ब्रेन का कौन सा पार्ट? थैलेमस। ये थैलेमस का फंक्शन है, यानी रिले स्टेशन है सेंस ऑर्गन का। और स्मेल को छोड़ करके दूसरा फंक्शन कहता है कि नींद, चेतन अवस्था में, मतलब ये सब कि आप होश में है, सेंस में है, आप काम कर रहे हैं, ये सारा कंट्रोल करता है थैलेमस। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग देख लें कि ये कहां पे सिचुएटेड होता है थैलेमस। थोड़ा सा, चूंकि ये सेरिब्रम तो लार्जेस्ट पार्ट है, पूरे में सिचुएटेड होता है, लेकिन उस लार्जेस्ट पार्ट में थैलेमस कहां पे सिचुएटेड होता है? थैलेमस थैलेमस सिचुएटेड, या लोकेटेड भी लिख सकते हैं, सिचुएटेड भी लिख सकते हैं। लोकेटेड इन डीप of the deep, located deep in the located thalamus, located deep in the cerebrum and above the brain stem, brain stem। ये सेरिब्रम का लोकेशन है। फिगर मैं बनाऊंगी आगे, अभी बस यहाँ पे जान लीजिए कि जैसे ये सारा मान लीजिए कि अगर सेरिब्रम है तो यहाँ पे नीचे डीप में, फिगर देख लीजिएगा बुक में या मैं नेक्स्ट क्लास में बनाऊंगी, तो ये उसके डीप में गहराई में सिचुएटेड होता है। लेकिन कहाँ? एबव द ब्रेन स्टेम। व्हाट इज ब्रेन स्टेम? ब्रेन स्टेम में हो जाएगा मिड ब्रेन, और हिंड ब्रेन में वो पॉन्स मेडुला वगैरह मिल करके ब्रेन स्टेम का फॉर्मेशन करते हैं, आगे देखेंगे हम लोग। लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट याद रखिएगा कि डीप इन द सेरिब्रम एंड एबव द ब्रेन स्टेम, ये सिचुएशन है कहाँ पे? थैलेमस। सेरिब्रम तो पूरा ब्रेन है ही, फोर ब्रेन का पार्ट, लेकिन उसी में उसके नीचे गहराई में थैलेमस सिचुएटेड होता है एबव द ब्रेन स्टेम। अब देखिए और क्या है, ये रिले सेंटर हो गया सेंस ऑर्गन्स का, स्लीपिंग, वेकफुलनेस, अलर्टनेस। चलिए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट कहता है कि इंपॉर्टेंट रोल इन रोल इन कॉग्निशन। कॉग्निशन क्या है? ज्ञान की अवस्था, यानी आप कुछ भी करते हैं, कोई भी काम करते हैं तो सोच के करते हैं कि अच्छा ये एक रूटीन बना लेते हैं, पढ़ने जाना है तो, लेकिन ये सब्जेक्ट आज है इसलिए ये बुक आज ले जाना है, या SW मिला, किसका किसका मिला है आज वही बना लेते हैं, दूसरा सब्जेक्ट कल पढ़ेंगे। या किसी से कैसे बात करना, या कुछ भी, यानी चेतन अवस्था वाला जितना भी वो थैलेमस कंट्रोल करता है। मूड, आपका मूड कैसा है? जैसे कभी कभी कोई ऐसी हरकत कर देता है, आपको गुस्सा आ जाता है, आपका मूड ऑफ हो जाता है, लेकिन आप कंट्रोल कर लेते हैं उसको अंदर से कि नहीं छोड़ो बाद में समझ लेंगे। या कभी बहुत खुशी भी मिली तो आप उछल पड़े, या कभी सोचे अच्छा इतना क्या उछलना, चलो ठीक है, मतलब मूड को कंट्रोल करना एंड बिहेवियर, तो मूड के साथ व्यवहार भी आपका हो जाएगा। तो ये रोल भी थैलेमस का है। इंटीग्रेटिंग इंफॉर्मेशंस, और फिर इंफॉर्मेशंस को भी ये इकट्ठा करने का काम करता है, ब्रेन से इकट्ठा करने का काम करता है, एंड इनिशिएटिंग द कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट, और
मूवमेंट का कोऑर्डिनेशन भी करता है। जैसे हम लोग चलते हैं तो ऐसा थोड़े है कि एक पैर वहां रख दिया एक पैर यहीं रह गया, वो एक कोऑर्डिनेशन के साथ चलते हैं, या किसी भी काम को एक कोऑर्डिनेशन के साथ करते हैं, तो दैट इज हाइपोथैलेमस एक्टिविटीज, और दैट इज अंडर कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। तो ये हो गए हाइपोथैलेमस के फंक्शन। और कहाँ पे ये लोकेटेड होता है? सेरिब्रम के गहराई में और एबव द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम हो गया वो पार्ट नीचे, पॉन्स मेडुला वगैरह जो हिंड ब्रेन का, और मिड ब्रेन भी उसमें मिक्स होता मिला हुआ होता है, और फिर स्पाइनल कॉर्ड जहां से निकलते हैं, तो वो पूरा पार्ट हो गया लंबा सा ब्रेन स्टेम का। हम लोग देखेंगे फिर जब मिड ब्रेन में चलेंगे तो ये हो गया आपका सेरिब्रम एंड थैलेमस। अब चलिए हम लोग चलते हैं हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस तो मैं बोली कि आलमंड लाइक स्ट्रक्चर है, छोटा सा, और ये क्या करता है? नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस का भी थोड़ा सा एक लाइन लिख दो। hypothalamus, a small size almond like structure and controls nervous and endocrine system। ये देखिए, ये इसका मेन फंक्शन हो गया एक लाइन में। एक लाइन में इसका फंक्शन हो गया स्मॉल साइज आलमंड लाइक स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल्स नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम, यानी नर्वस सिस्टम भी और एंडोक्राइन सिस्टम भी। अब इसका फंक्शन देख लीजिए, याद कीजिए अभी तक हम लोग जो पढ़े सेरिब्रम और थैलेमस दोनों वॉलेंट्री एक्शंस वाले थे, वॉलेंट्री एक्शंस में इन्वॉल्व रहने वाले थे, बट ये इन्वॉल्व रहता है इनवॉलेंट्री एक्शंस में। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर involuntary actions, है ना? क्योंकि इसका फंक्शन देख लीजिए सारा इनवॉलेंट्री ही है। इमोशंस, आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है। आप कब किस चीज को देख के खुश हो जाएं और कब किस चीज को देख के रोना आ जाए, ये सोच के आप नहीं करते। या किसके प्रति स्नेह उमड़ पड़ा अचानक से, किससे नफरत हो गई। कभी कभी आप चाहते हैं कंट्रोल करना, लेकिन ऊपर से कंट्रोल होता है, अंदर से वो रिलेशन वही दिमाग में रहता है। बॉडी टेम्परेचर भी आपके कंट्रोल में नहीं है। हार्ट रेट भी आपके कंट्रोल में नहीं है। बीपी भी आपके कंट्रोल में नहीं है। एपेटाइट, भूख भी आपके कंट्रोल में नहीं। आप रोक सकते हैं, लेकिन भूख लग जाती है, भूख नहीं लगती है। आप चाह के भी जबरदस्ती खा लीजिए अलग बात है, लेकिन अंदर से होगा, इच्छा होगी कि नहीं अभी भूख नहीं लगी है, तो ये आपके कंट्रोल में नहीं है। स्लीप पैटर्न, कब आपको नींद आने लगेगी, ये पैटर्न आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कब नींद आने लगती है कब नहीं आती है, चाहने पे भी कभी कभी हम लोग चाहते हैं कि अब सो जाते थोड़ा, लेकिन नींद नहीं आती है। तो ये पैटर्न जो है, चूंकि थैलेमस में भी आपको मिला था, लेकिन वहां पे है कि सो जाना नहीं सोना वो आपकी मर्जी में है, लेकिन चाह के भी नींद नहीं आ रही है, या कभी अचानक से इस टाइम, ये टाइम फिक्स है, उस टाइम पे नींद आ ही जाती है ना चाहते हुए भी, ये पैटर्न जो है ये
हाइपोथैलेमस का फंक्शन है। सेक्स ड्राइव, ये सेक्सुअल एक्टिविटी जो है वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है। हाँ, वो माइंड से, चलिए ये तो ब्रेन का ही पार्ट है, आप कंट्रोल कर सकते हैं उसको, लेकिन वो कहां से होता है? हाइपोथैलेमस से। अब आपको वो एक्टिविटी आपके अंदर हार्मोनल सिक्रेशन, चूंकि यहाँ एंडोक्राइन सिस्टम भी कह रहा है, बट उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो भी हाइपोथैलेमस से ही होगा। प्लेजर एंड पेन, दर्द हो रहा है आपको, महसूस हो रहा है, खुशी हो रही है, महसूस हो रहा है, आप एक्सप्रेस करें ना करें वो अलग बात है, बट वो फील होना वो हाइपोथैलेमस का, यानी ये सारे फंक्शंस जो हैं ये हाइपोथैलेमस के हैं। इनवॉलेंट्री एक्शंस, हमको नींद आ रही है, हमने कंट्रोल कर लिया, तो कंट्रोल करना अलग चीज है, लेकिन नींद आ रही है, उसका पैटर्न है, इस टाइम में नींद आएगी, इस टाइम में नहीं आएगी। खुशी हमको किसी चीज को देखकर हो गई, हम बताएं किसी को नहीं बताएं वो अलग बात है। कष्ट हो रहा है हमको, कहीं कट गया, दुख रहा है हमको, तो वो सारे अंदर से कंट्रोल होता है ब्रेन के हाइपोथैलेमस वाले पार्ट से, चूंकि नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों ये कंट्रोल करता है और इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। तो ये हो गए आपके फोर ब्रेन। आज मैं इतना ही छोड़ रही हूँ, पर डे कोशिश करूंगी एक क्वेश्चन साथ में लाने का, या आप लोग भी वैसा डाल सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन चाहिए, या क्लास में पूछ सकते हैं कि हाँ मैम ये क्वेश्चन चाहिए, या जो मेरे समझ में आएगा मैं तो डालूंगी ही। फिलहाल अभी इतना ही छोड़ रही हूँ, बाकी मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन नेक्स्ट क्लास में, एंड रिफ्लेक्स एक्शन जो भी होगा, जहां तक आपके एग्जाम से पहले चल सकेगा, फिर नेक्स्ट बैच के लिए। चलिए, ओके, थैंक्स।